से नोटिस आया, कम से कम 10 फोन तो मेरे पास में जो है विदेश से आ गए। लोगों भाई हिंदुस्तान में तो जो है शिक्षक अब भूसा ढोने का काम करेंगे, तो इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। आपके चैनल आपको शर्म लग रही है? गाय को अगर चारा मिल जाएगा तो क्यों? शर्म की बात नहीं, शर्म की बात नहीं। गाय को चारा नहीं मिलना चाहिए। आपका मेन काम क्या है? गाय पिन्नी खाए, आपका मेन क्या? गाय पिन्नी खाए, गाय सड़कों पे घूमे। तो मतलब शिक्षक मिले, शिक्षक वहाँ जो है भूसा बोरी में भरेंगे, सिर पे धरेंगे, जो है उसे भूसे को इकट्ठा करेंगे। अरे शिक्षक एक बड़ा सम्मानित पद है, शिक्षक का अपना सम्मान होता है, शिक्षक का अपना स्वाभिमान होता है। आपने तो शिक्षक के सम्मान को, शिक्षक के स्वाभिमान को तार-तार कर दिया। और आप तो सनातन संस्कृति की बात करते हैं। सनातन संस्कृति में तो शिक्षक को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया। आप याद करो, अरे हम तो पढ़ाते हैं गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाई बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी, यूपी के बरेली में आदेश हुआ है कि जो सरकारी टीचर है वो गायों के लिए 46 किलो भूसा इकट्ठा करेंगे। क्या आप टीचर भूसा इकट्ठा करने के रह गए? क्योंकि आप भी शिक्षा की बात करते हैं, आप खुद प्रोफेसर हैं। देखिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये तो पता नहीं शिक्षकों से क्या क्या कराएंगे। और भाई मैं तो कह रहा, देखो धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री है, भाई जितनी जल्दी इसकी विदाई हो जा, जितनी जल्दी ये आदमी इस्तीफा दे दे, उतनी जल्दी शायद ये शिक्षा क्षेत्र बच जा। अदरवाइज धर्मेंद्र प्रधान का ये तो यूपी का मामला है ना। देखिए एक बात बताओ भाई, ये तो यूपी का हो या केंद्र का मामला हो, ये तो सारे जो है लग मिल का काम कर रहे। ये तो शिक्षा क्षेत्र को, शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे। आप एक बात देखो, अगर शिक्षक भूसा ढोएंगे, शिक्षक जो है आवारा कुत्तों की गणना करेंगे, अरे शिक्षकों से तुम केवल और केवल शिक्षकों का काम करवा लो। इनका काम पठन और पाठन का, पठन पाठन का काम तो आप इन पे करवा नहीं रहे। पठन पाठन के अलावा कभी ये SIR करेंगे, अब ये जनगणना में लगा रखे 45-48 डिग्री का टेम्परेचर। खुद देश के प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं, कह रहे हैं अपने मंत्री को, भाई तुम तो जो है घर से बाहर ना निकलो, चूंकि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और हॉर्लिक्स पियो और जो है पता नहीं क्या क्या पियो। और ये शिक्षकों को जनगणना में लगा रखा। शिक्षक बेचारे मरने लग रहे, आत्महत्या करने लग रहे। हमारे तो पास का ही जिला बुलंदशहर है, वहां पे भी एक शिक्षक ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। उसका आप जो है सुसाइड। गाय जरूरी है या शिक्षा जरूरी है देश के लिए? नहीं भाई, शिक्षा तो सबसे जरूरी है। देखो शिक्षा के बगैर तो कुछ है ही नहीं। ये तो विकसित बनाने की बात कर रहे। अगर देश विकसित बनेगा, हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा, शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आपको सशक्त करना पड़ेगा। अरे भाई ये देश युवाओं से चलेगा। आप तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारा देश तो युवाओं का देश है, लेकिन आप युवाओं के लिए कर क्या रहे? युवा तो आपने बर्बाद कर दिया। युवा आज सड़कों पे है। पर शिक्षा अधिकारियों को गाय की चिंता हो रही है, गाय के लिए भूसा लाइए। देखिए आप ये भी समझिए कि शिक्षा अधिकारियों को ही गाय की क्यों चिंता हो रही, क्योंकि शिक्षा अधिकारियों के ऊपर जो नीति का निर्माण करने वाले हैं। मैं बात किसकी कर रहा? मैं बात यहाँ पे सांसदों की कर रहा, मैं बात यहाँ पे विधायकों की कर रहा, मैं बात यहाँ पे देश के जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहा, मैं यहाँ बात देश के प्रधानमंत्री कर रहा। भाई जैसी सोच ऊपर के अधिकारियों की, ऊपर के जो है नीति निर्माताओं की, ऐसी सोच फिर अधिकारियों की। अधिकारी भी कहीं ना कहीं ऐसे आदेश जारी करके अपने पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करे। वे भी दिखावे कि भाई सनातनियों की सरकार है और हम भी सनातनी सरकार के जो है पक्ष में इस तरीके के नोटिस निकाल ले। लेकिन फिर जिस तरीके की छिछचालेदर हो रही, मैं तो श्रीमान जी आपको बताऊं, जब से ये नोटिस आया, कम से कम 10 फोन तो मेरे पास में जो है विदेश से आ गए। लोगों भाई हिंदुस्तान में तो जो है शिक्षक अब भूसा ढोने का काम करेंगे, तो इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। आपके चैनल आपको शर्म लग रही है? गाय को अगर चारा मिल जाएगा तो? क्यों? शर्म की बात नहीं, शर्म की बात नहीं। गाय को चारा नहीं मिलना चाहिए। आपका मेन काम क्या है? गाय पिन्नी खाए, आपका मेन क्या? गाय पिन्नी खाए, गाय सड़कों पे घूमे। तो मतलब शिक्षक मिले, शिक्षक वहाँ जो है भूसा बोरी में भरेंगे, सिर पे धरेंगे, जो है उसे भूसे को इकट्ठा करेंगे। अरे शिक्षक एक बड़ा सम्मानित पद है, शिक्षक का अपना सम्मान होता है, शिक्षक का अपना स्वाभिमान होता है। आपने तो शिक्षक के सम्मान को, शिक्षक के स्वाभिमान को तार-तार कर दिया। और आप तो सनातन संस्कृति की बात करते हैं। सनातन संस्कृति में तो शिक्षक को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया। आप याद करो, अरे हम तो पढ़ाते हैं गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाई बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान एक जगह हो तो किसके पैर पहले छूं? तो पैर पहले। यहाँ सवाल गौ माता बचाने का है, मुसलमानों ने भी इनकार कर दिया है। मेरे पे सारी कह लगाओगे, ये तो सब दिखाने की बात है। ये तो जिसे जिसे माता मान दी, उस माता का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर मुझे पुराने राग को जो है लपेटना पड़ेगा। ये जो है गंगा माता की बात कर रहे थे, ये गौ माता की बात कर रहे थे, ये धरती माता की बात कर रहे, ये भारत माता की बात कर रहे। गंगा माता इन्होंने बेकार कर दी। देख लो, गंगा की सफाई करे थे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करे थे। उमा भारती बहन को जानो, उमा भारती बहन जब सबसे पहले गंगा मंत्रालय दिया गया तो बहन ने ये कहा था कि अगर गंगा साफ ना हुई, इसी में कूद के जान दे दूंगी। कहां गई उमा भारती बहन? गंगा
कि इन्होंने बेकदरी करी। इसके बाद गौ माता का इतना ही बुरा हाल हो रहा, इसके बाद धरती माता बिल्कुल बर्बाद कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, चाइना ने हमारे यहाँ से जो चावलों की खेप गई वो वापस कर दी, जापान ने हमारे आम खरीदने से मना कर दिया। तो ये सारा का सारा धरती माता को इन्होंने जो है बर्बाद कर दिया। और भारत माता के तो देख लो इन्होंने कैसे, ये भारत माता, बस मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई। देख लो भारत माता के, अरे अब तो मुसलमान साथ आ गए आपके, मुसलमान कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र घोषित करिए। भाई एक बात बताओ, यहाँ आप लोग पीछे हट रहे हो। शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही, इतना बढ़िया मुद्दा, आप मुझे गौ माता पे ले जाओ, आप मुझे हिंदू पे ले जाओ, आप मुझे मुस्लिम पे ले जाओ, क्या हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में कोई मुद्दा नहीं बचेगा? आप एक बात बताओ, आज देश का युवा किस तरीके से जो है परेशान है। अभी एक महीने के अंदर आप देख लो क्या क्या हो रहा है युवाओं के लिए। नीट की परीक्षा का पेपर रद्द हुआ है, सुना होगा, एनटीए का नाम, नीट की परीक्षा का पेपर रद्द हुआ। इसके बाद अभी हाल ही में प्रयागराज के अंदर एसएससी जीडी की परीक्षा में क्या हाल हुआ भाई? अरेंजमेंट वहां पे 600 कुछ बच्चों का था, बुला लिए वहां पे 1000 बच्चे। किस तरीके का उपद्रव है, बच्चों ने जो है मचाया, किस तरीके का विरोध करा। और अभी कल देख लो, कल क्या हुआ भाई? कल भी आपको पता है, कल भी एक एग्जाम था ना, वो एग्जाम भी जो है रद्द कर दिया गया। ये सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रही। एक तरफ तो सरकार कह रही, ये बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रही कि हम तो देश में एक चुनाव करवा देंगे, एक साथ चुनाव करवा देंगे। अरे छोटी छोटी परीक्षाएं आप पे नहीं करा सकते। आपको शर्म आनी चाहिए किस तरीके से आप जो है देश चला रहे, और आप तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आपको नहीं आ रही, आप भी तो टीचर हैं, आप भूसा इकट्ठा किया, आपने नहीं किया। नहीं भाई एक बात बताओ, हम आवाज तो उठा रहे, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है हम आवाज तो उठा रहे, हम सरकार के सुर में सुर तो नहीं मिला रहे। अगर सरकार गलत कर रही है, अगर सरकार शिक्षकों को भूसा इकट्ठा करने का आदेश दे दी, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका खुल के विरोध कर रहा, और शायद हम जैसे क्रांतिकारी साथी विरोध कर रहे, यही कारण है। पेपर जरूरी है, भूसा इकट्ठा करना जरूरी है। नहीं, देश के बच्चों के लिए पेपर जरूरी है, भूसा इकट्ठा करना पेपर जरूरी है, पेपर अच्छे से रेंज हो, लेकिन ये कर तो नहीं पा रहे। आप देखो ना, लीक पे लीक, कभी नीट का पेपर लीक होगा, कभी एसएससी का पेपर लीक होगा, और इतने शर्म की बात, और शर्म नहीं आती। और एक बात और बता दूं, मोदी जी खुद मॉनिटरिंग करेंगे, मीडिया कह रही है। आगे यही लाना चाह रहा था, ये हिंदुस्तान एक ऐसा अनोखा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां अब एग्जाम कंडक्ट कराने में सेना की मदद ली जाएगी, वायु सेना की मदद ली जाएगी, सेना की मदद ली जाएगी, प्रधानमंत्री की मदद ली जाएगी, प्रधानमंत्री खुद निगरानी करेंगे। अरे शर्म से डूब मर जाना चाहिए, आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नीट के पेपर की निगरानी करेंगे, अगर सेना नीट के पेपर कंडक्ट कराने में मदद करेगी, भाई देश का शिक्षा मंत्री क्या कर रहा? कहां है यू धर्मेंद्र प्रधान? क्यों बना दिया इसे शिक्षा मंत्री? कितना बड़ा मंत्रालय दे दिया, कितना खर्च इस मंत्रालय के ऊपर है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो नैतिकता के आधार पर। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे, सारी पता मुझे, थारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे। अगर थारे बच्चे यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ते, थारे बच्चे अगर नीट की परीक्षा देते और फिर पेपर लीक होता, और अगर थारे बच्चे सुसाइड करते, तब तुम्हें पता चलता। लेकिन थारे बच्चे तो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं, थारे बच्चे तो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं। वे तो विदेश में पढ़ेंगे, वे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर विदेश में ही आप उन्हें सेटल कर लेंगे, और आपने ये सारा का सारा सिस्टम जो है बेकार कर दिया। सरकार को क्यों बदनाम करते हैं? नहीं एक बात बताओ भाई, जब अगर थोड़ी बहुत कमी, मीडिया कह रही है थोड़ी बहुत दिक्कत, कमी कहीं आ रही, सुधार हो जाएगा, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही देश में, क्या दिक्कत? आपने मीडिया से बढ़ मीडिया का जिक्र कर दिया, मैं तो मीडिया को भी जो है बदनाम कर रहा। मैं तो कह रहा मीडिया जो है सरकार का तोता बन रहा, मीडिया तो दिखाता ही नहीं। मीडिया क्या दिखा रहा? अरे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, आप देखो वो मैडम, ऊपर से बढ़े ना, ऊपर से बढ़े। खैर हम तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शिक्षक नेता के रूप में डॉक्टर कुलदीप मलिक आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज उठा रहा। किसी भी राष्ट्रीय टीवी चैनल के ऊपर आप देखो, जहां शिक्षा व्यवस्था की बात चलती हो, ये तो भला हो आप जैसे पत्रकार बंधुका की इस तरीके की हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई डिबेट ही नहीं होती। अरे हमने तो इस देश में शिक्षा पे चर्चा नाम का कार्यक्रम भी शुरुआत कर रखा, लेकिन कोई मीडिया वाला बात नहीं करता। आज देखो, आज शिक्षा व्यवस्था में काम करने वाले सारे के सारे लोग, वे शिक्षक हो, वे प्रबंधक हो, वे अभिभावक हो, वे विद्यार्थी हो, सबके सब परेशान हैं। और भाई हिंदुस्तान के लोगों, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में ले आओ, फिर अपनी बात कह रहा मैं तो एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़ लिया। अरे तुमने तो पहली बार एक ऐसे इंसान को चुनकर विधान परिषद में भेज दिया था जिसका शिक्षा से कोई मतलब नहीं, जो कोई शिक्षक नहीं। तो जब ऐसे लोग नीति निर्माताओं में शामिल होंगे, तो फिर तो देश में ऐसे ही पेपर लीक होंगे। आपको अच्छे लोगों को राजनीति में लाना पड़ेगा, आपको जो है समझदार शिक्षाविद लोगों को राजनीति में लाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा देश में धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री क्यों, और मैं तो भाजपा वालों को सलाह दे रहा, आपके तो विद्या भारती की संस्थाएं है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो विद्या भारती की ऐसी संस्थाएं चला रहे
जिसमें जो एल्यूमिनाई है वो एल्यूमिनाई की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पता नहीं कितने रिकॉर्ड आपके विद्या भारती की संस्थानों ने मैं बना रखे। क्यों भाई, इन विद्या भारती से ही किसी आदमी को उठा के देश का शिक्षा मंत्री बना दो। धर्मेंद्र प्रधान से अच्छा तो ये विद्या भारती संस्थान में से जो आप उठा के शिक्षा मंत्री बनाएंगे वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चला देगा। लेकिन मैं किसे किसे क्या क्या कहूं, ये बनाने वाले खुद तो पढ़े लिखे नहीं। मैं फिर कह रहा, अरे पढ़े लिखा आदमी पढ़े लिखे जैसी बात करेगा, पढ़े लिखे जैसी नीति बनाएगा, खुद भ्रष्टाचारी, खुद अपराधी ये राजनीति में भर रहे। आप तो कहते हैं हम जो है राजनीति को अपराध मुक्त कर देंगे, आप कह रहे थे देश को हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, तो पता नहीं कैसे कैसे वादे आपने करे थे। लेकिन इस देश का भविष्य बचा लो, शिक्षा व्यवस्था को बचा लो। अगर शिक्षा व्यवस्था बची, फिर कह रहा पुराना राग रो रहा, अगर शिक्षा व्यवस्था बची तो ये देश बचेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में देश पे गंभीर संकट के बादल छा रहे और ये बादल और ज्यादा छाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद।